आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सीधे दिल पर दस्तक देती है। देखिए, दोस्ती की कहानियां तो हमने बहुत सुनी हैं, पर क्या हो अगर वो दोस्ती मौत के बाद भी खत्म ना हो? आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि कैसे एक बेहद गहरे पछतावे यानी एक अजीब से गिल्ट और एक सडन ट्रेजेडी ने एक पूरी तरह से पैरानॉर्मल घटना को जन्म दिया। तो बिना किसी देरी के इस रूह कांप देने वाली दास्तान की शुरुआत करते हैं। जरा इस वक्त पर गौर कीजिए, रात के ठीक 3:07। ये कोई आम वक्त नहीं था। सोचिए, आधी रात का घनघोर सन्नाटा छाया हो और अचानक फोन पर एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आए, और वो भी एक ऐसे इंसान की तरफ से जो पिछले 6 महीने से इस दुनिया में है ही नहीं। कहानी के मुख्य किरदार रोहित के साथ ठीक यही हुआ। ठीक 3:07 AM पर एक परमानेंटली बंद हो चुके नंबर से ऑनलाइन आने का संकेत मिलता है। अजीब है ना? और नोटिफिकेशन के बाद जो मैसेज आता है, उसने तो होश ही उड़ा दिए। मैसेज था, तू मुझे भूल गया, एक मरे हुए दोस्त का नंबर। और वहां से ये मैसेज। रोहित के हाथ जाहिर सी बातें कांपने लगे थे। उसने डरते डरते टाइप किया, कौन है? पर वहां से जो जवाब आया, उसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, ठीक उस घटना की तरफ जो इस पूरे डर की असली वजह थी। तो यहाँ आता है इस चर्चा का पहला पड़ाव, 17 मिस्ड कॉल्स और पछतावे का एक भारी बोझ। 17, ये बस कोई रैंडम छोटा सा नंबर नहीं है। ये रोहित और अमन की दोस्ती के बीच खड़ा सबसे बड़ा और सबसे भारी गिल्ट था। जिस रात अमन का वो भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, ठीक उस रात मौत को गले लगाने से पहले अपनी आखिरी उम्मीद में उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त रोहित को 17 कॉल्स की थी। 17 बार उसने मदद के लिए पुकारा था। उस रात की सच्चाई सच में बेहद दर्दनाक थी। एक तरफ रोहित था, जो दूसरे दोस्तों के साथ एक पार्टी में पूरी तरह बिजी था। लाउड म्यूजिक और शोर शराबे में वो इतना खोया हुआ था कि उसने अपना फोन एक बार भी चेक नहीं किया। और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ उसका बेस्ट फ्रेंड अमन सड़क पर पड़ा था और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। रोहित एक भी कॉल रिसीव नहीं कर पाया। सच बताऊं तो उस रात से लेकर पिछले 6 महीनों तक रोहित इसी डर और गिल्ट में खुद को अंदर ही अंदर सजा दे रहा था। अब बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ, कब्र से आई आवाज यानी मौत के बाद का एक अजीब संदेश। तो वापस आते हैं ठीक 3:07 पर। जब रोहित ने पूछा कौन है, तो चैट में तुरंत टाइपिंग स्टार्ट होती है और एक ऐसी लाइन आती है जिसे पढ़ते ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लिखा था, जिस दिन मुझे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस दिन तू मेरे साथ नहीं था। इसे पढ़ते ही रोहित बिल्कुल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि यही तो वो कड़वा सच था जो पिछले 6 महीनों से उसकी आत्मा को झंझोड़ रहा था। और तभी अचानक से स्क्रीन पर एक फोटो फ्लैश होती है। उस तस्वीर में सड़क पर एक टूटी हुई बाइक पड़ी थी। चारों तरफ खून बिखरा हुआ था और सबसे डरावनी बात, तस्वीर के ठीक एक कोने में अमन का अपना बेजान हाथ दिख रहा था। ये ठीक वही एक्सीडेंट वाली जगह थी। डर इस कदर हावी हो गया था कि रोहित ने बिना कुछ सोचे समझे फौरन अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। उसे लगा कि शायद इससे ये सब रुक जाएगा। लेकिन हकीकत से भागना इतना आसान थोड़ी होता है। फोन स्विच ऑफ करने के बावजूद अचानक स्क्रीन खुद ब खुद दोबारा ऑन हो गई और जो अगला नोटिफिकेशन आया वो ठेठ खबर से था, इनकमिंग वीडियो कॉल, कॉलर नेम अमन। डर की वजह से रोहित का पूरा जिस्म ठंडा पड़ चुका था, पर पता नहीं किस अनजानी ताकत ने उसे मजबूर किया और उसने कांपते हाथों से वो कॉल रिसीव कर ली। कॉल उठाते ही जो नज़ारा सामने था ना, वो सच में दिल दहला देने वाला था। पहले तो स्क्रीन पूरी तरह पिच ब्लैक थी, बिल्कुल अंधेरा। सिर्फ किसी की बेहद भारी और टूटी हुई सांस लेने की आवाज आ रही थी। फिर उस अंधेरे में से धीरे धीरे एक चेहरा उभरना शुरू हुआ। खून से लथपथ, आंखें जो पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो कोई और नहीं, अमन का चेहरा था। और फिर फोन के स्पीकर से अमन की वो घंघोर आवाज गूंजी, मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, फिर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इस एक सवाल में दर्द भी था और गुस्सा भी। एक गहरा सन्नाटा छा गया उस कमरे में। रोहित का तो जैसे दिल ही बैठ गया। वो अपना फोन पकड़कर जोर जोर से रोने लगा और चीख चीख कर माफी मांगने लगा। सॉरी अमन, प्लीज मुझे माफ कर दे। और अब आता है इस कहानी का तीसरा और आखिरी पड़ाव, द फाइनल वार्निंग। यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। यहाँ से घटनाओं ने अचानक अपना रुख बदला। रोहित के माफी मांगने के बीच ही अचानक वो वीडियो कॉल कट हो जाती है।
तुरंत व्हाट्सएप पर एक आखिरी टेक्स्ट मैसेज आता है, लेकिन ठीक उसी सेकंड कमरे के बाहर सड़क से गाड़ी के ब्रेक्स लगने की ऐसी कान फाड़ देने वाली आवाज आती है कि पूछो मत। और अगले ही पल एक तेज धमाका, एक आउट ऑफ कंट्रोल ट्रक बहुत तेजी से आकर रोहित के घर के मेन गेट को पूरी तरह तोड़ते हुए अंदर टकरा जाता है। रोहित बुरी तरह घबराकर भागता हुआ अपनी बैल्कनी में आता है, और जब वो बाहर का तबाह मंजर देखता है तभी उसे उस आखिरी मैसेज का सच्चा मतलब समझ आता है। उस मैसेज में लिखा था, गलती तेरी थी पर दोस्ती सच्ची थी, इसलिए वार्निंग देने आया हूं। नीचे टूटे हुए गेट को देखकर रोहित को उसी पल एक बहुत बड़ा झटका लगता है और एक सच्चाई समझ आती है। अगर उसे वो मैसेज और वो पैरानॉर्मल वीडियो कॉल नहीं आई होती तो ठीक 2 मिनट पहले वो रात को टहलने के लिए उसी गेट के बाहर जाने वाला था। उस डरावने सुपरनैचुरल डिले ने असल में रोहित को कमरे के अंदर रोक कर रखा और उसकी जान बचा ली। अमन की आत्मा उससे बदला लेने नहीं बल्कि उसकी जान बचाने और वार्निंग देने आई थी। जब अगली सुबह हुई तो चारों तरफ एक अजीब सा शांत सन्नाटा छाया था। पर सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि रात को 3:07 पर ऑनलाइन आने वाला अमन का वो व्हाट्सएप अकाउंट अब हमेशा हमेशा के लिए गायब हो चुका था। उसका नामो निशान मिट चुका था, बिल्कुल ऐसे जैसे कि अपना आखिरी फर्ज निभाने के बाद उस आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई हो। इस पूरी घटना का सार एक बेहद गहरी सच्चाई दर्शाता है कि कभी-कभी जो लोग दुनिया छोड़ देते हैं वो दोस्ती नहीं छोड़ते। असली बंधन कभी भी सिर्फ फिजिकल एग्जिस्टेंस पर निर्भर नहीं करते। मौत ने उनकी कहानी जरूर बदली, पर उनकी सच्ची दोस्ती को खत्म नहीं कर सकी। अमन ने अपनी दोस्ती मरने के बाद भी निभा दी। तो आज की इस चर्चा के अंत में एक आखिरी सवाल छोड़कर जाते हैं। क्या सच्ची दोस्ती मौत के आखिरी सच को भी चुनौती दे सकती है? ये कहानी सिर्फ डर के बारे में नहीं थी, बल्कि ये एक सबक थी कि इंसानी जज्बात और सच्चे रिश्ते वक्त और जिंदगी की सीमाओं से कहीं आगे होते हैं। ऐसे ही गहरे और रोचक विषयों पर आगे भी चर्चा करते रहेंगे, तो जुड़े रहिए।